हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, जब भी आप पे 498 का या डीवी केस या कोई भी इसके अलावा झूठा केसेस लगाया जाता है, तो भाई आपने जो अपराध नहीं किया है, आपको उस अपराध में फंसाया गया, आपके फैमिली वालों को फंसाया गया है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि इन झूठे केसों से बाहर निकला जाए? तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही आपको एक लीगल तरीका बताऊंगी, एक नया तरीका जिससे बिना लंबी लड़ाई के उस झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। और फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, आज की डेट में ये झूठे केसों की तादाद है तो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ कानून बनाया गया था 498 या डीवी का, कि उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, जिन्हें सच में प्रताड़ित किया जाता है ससुराल द्वारा, बट जिनके साथ सच में होता है उनको तो न्याय मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि वो महिलाएं कोर्ट तक पहुँचती ही नहीं है, अपने न्याय के लिए उनके साथ जो अत्याचार होता है वह आवाज़ उठा ही नहीं पाती है। और दूसरी तरफ वो महिलाएं जिनके साथ कुछ नहीं होता है, वो रिश्ते को निभाना नहीं चाहती, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न होता है, या और किसी रिलेशनशिप में है, या सबक सिखाने के लिए, पैसे लेने के लिए पति को, ससुराल वालों को झूठे केसों में फंसाती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर आप 498 या डीवी के केस में फंस गए हैं तो ऐसा कौन सा नया तरीका है जिसे कोर्ट में बिना लंबी लड़ाई के आप लड़ सकते हैं और उस झूठे केसों से बाहर भी निकल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वो जो मैं नया तरीका आपको बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको केस में अपने इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो मान के चलो कि आप झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। तो 498 और डीवी केस में जिससे आप बिना लड़ाई के मैं बोलूँ कि बाहर निकलो, तो वो है मीडिएशन। जी हाँ, आपने सही सुना। तो मीडिएशन कैसे काम करता है झूठे केसों से बाहर निकलने के लिए? देखो, जब कोई भी आप पे केस चलता है, चाहे घरेलू हिंसा का केस लगाओ, डीवी का 498, तो सबसे पहले आपको मीडिएशन सेंटर में ही भेजा जाता है, किस लिए? कि समझौता करने के लिए। तो इसका कैसे प्रोसेस है, कैसे आप बिना लंबी लड़ाई के झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं, इसे एक मीडिएशन के प्रोसेस से। तो अगर आप लीगल फाइट को आसान और बना सकते हैं, तो मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि किसी कपल के बीच डिस्प्यूट बढ़ जाता है, ठीक है, बात पुलिस केस तक पहुंच जाती है, 498 या डीवी एक्ट लड़ जाता है। तो अब क्या होता है इसके बाद? तो कोर्ट के चक्कर, टाइम, पैसा, मानसिक तनाव, परेशानी, फिजिकल, ये सारी चीजें क्या होता है, और एक फैमिली प्रेशर, मतलब पूरी जिंदगी अगर डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। जिन्होंने कोर्ट कचहरी नहीं देखा, पुलिस थाने नहीं देखा, वो सब चीजें उनको देखना पड़ता है। वो किस लिए? उस अपराध के लिए जो उन्होंने किया ना हो। अब ऐसे केस में लोग अक्सर क्या करते हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाइक वो पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तनाव एक ले लेते हैं, मानसिक तनाव अपने ऊपर, गलत एडवाइस ले लेते हैं इस चक्कर में। तो सिचुएशन क्या होती है, और ज़्यादा खराब हो जाती है, इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि बाद में उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हर केस का सॉल्यूशन सिर्फ फाइट नहीं होता है, फाइट पे के बेस पे ही नहीं होता है। अब समझदारी से अगर आप काम करो ना, तो बिना फाइट के भी केस से बाहर निकला जा सकता है। तो मीडिएशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जिन्हें नहीं पता होगा, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं होगी, तो मैं बता दूं, मीडिएशन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी बैठकर बात करती है। एक मीडिएटर होता है, कोर्ट के अंडर प्रोसेस होता है। इसका गोल क्या होता है मीडिएशन का, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्यूशन निकाला जाए। अब मीडिएशन कैसे मदद करता है, सबसे बड़ा सवाल यही है, जो मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, जिससे आपको पता चल सके। तो इसके क्या फायदे होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग कोर्ट बैटल से बच सकते हो, जो लॉन्ग लंबी लड़ाई चलते रहते हैं उससे आप बच सकते हैं। टाइम और पैसा दोनों बचाता है ये, जो टेंशन है वो उससे कम हो जाती है इससे। म्यूचुअल सेटलमेंट पॉसिबल होता है। कई केसों में तो मीडिएशन से ही मैटर सॉल्व हो जाता है। अगर आपके पास पॉसिबल है, आप कैपेबल है, कि भाई जो आप सामने वाली पार्टी आपसे डिमांड कर रही है कि भाई इतना मुझे दो, फिर कैसे केस सेटलमेंट हो जाएगा। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप दे सकते हैं, तो आप दो। बोलती हूँ मैं, सेटलमेंट कर लो। बट जब पॉसिबल नहीं है, वो डे बाय डे अपनी डिमांड बढ़ाते रहे, चलते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रेडी हो। आप साफ मना करो, फिर आगे बोल दो कोर्ट में केस फॉरवर्ड कर दो, मैं कोर्ट में फाइट कर लूंगा।
अब मान लो कि एक केस में हस्बैंड वाइफ के बीच जैसे डिस्प्यूट था, जैसे मैंने बताया, केस कोर्ट में गया, लेकिन मीडिएशन के दौरान क्या हुआ, दोनों ने बैठकर बात की, सेटलमेंट हुआ, केस खत्म हो गया, अब बिना सालों की लड़ाई के। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या होती है इसमें कि मीडिएशन वॉलंटरी होता है, फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है उसमें सेटलमेंट करना या नहीं करना। और जब आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में केस चल रहा है, अगर वो पत्नी, उसके मायके वालों की डिमांड 60-70 लाख है, ठीक है, आपको पता है दिल्ली से आप बैंगलोर ट्रेवल करोगे, अब आपको ये भी पता है कि आप 60-70 लाख नहीं दे सकते, आप ज्यादा से ज्यादा 5-7 लाख दे सकते हो। अब डिमांड की जाएगी कि थोड़ा सा चलो बढ़ा लिया, 5 से 7 आप आ गए, या उनको अगर कम किया जाएगा तो वो 60 से हो सकता है 55 पे आ जाए, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा। तो ट्रेवलिंग का खर्चा, फिर दूसरी डेट आप लेना, तो इसका कोई सेंस लॉजिक हुआ नहीं। आप तो सिंपल ही मना कर सकते हो कि फर्स्ट डेट पे मीडिएशन में कि आपको रोक दो, इसका कोई फायदा नहीं दूसरी डेट लेने का, आप केस आगे फॉरवर्ड कर दो, मैं आगे कोर्ट में केस फाइट कर लूंगा। बट अगर होता है पॉसिबल तो फिर आप कर सकते हो। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है जो आपको करना है, जैसे मैंने बोला मीडिएशन वॉलंटरी होता है, फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर एग्रीमेंट होता है तो रिटर्न सेटलमेंट बनता है, सारी चीजें आपको रिटर्न में लेनी है। अगर नहीं होता तो जो केस है वो कोर्ट में चलता रहता है। तो हर केस मीडिएशन से भी सॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जरूरी है, बहुत जरूर है ये। स्मार्ट लोग पहले मीडिएशन ही ट्राई करते हैं, फिर आगे डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। तो इस वीडियो का सिंपल मैसेज क्या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइट नहीं होता है। मीडिएशन एक स्मार्ट लीगल रास्ता है, सही डिसीजन आपको है जो मानसिक तनाव से बचा सकता है। तो ये कैसा लगा आपको तरीका, लीगल तरीका, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी किसी फैमिली डिस्प्यूट से चल रहे हैं, आपके ऊपर भी लाइक 498 या डीवी का केस चल रहा है, आप एडवाइस चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कॉल पर भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके अपने केस से रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं। तो ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।